हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीसीईसी के काउंसलिंग के रिगार्डिंग, एग्जैक्ट डेट के रिगार्डिंग। इन सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जो बच्चे एग्रीकल्चर का एग्जाम दिए हुए हैं, या फिर जो बच्चे बी फार्मा करना चाहते हैं, बी एम आर आई टी करना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग, या फिर इंजीनियरिंग में कोई एक कोर्स करना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और काउंसलिंग होती क्या है वो बेसिकली हम लोग जानेंगे। काउंसलिंग करना कैसे है, कहाँ से होती है, ये जानेंगे हम लोग। और फिर उसकी नोटिस कब आ रही है, काउंसलिंग कब से शुरू हो रही है, एग्जैक्ट डेट हम आपको समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपकी बहुत सारी डाउट्स ये भी आ रही थी, मैसेज आ रही थी व्हाट्सएप पे और कमेंट बॉक्स में कि सर जी सारे ब्रांचेस की कट ऑफ किस तरह से जाएंगी, और कुल सीट कितने हैं इंजीनियरिंग के, बीएससी नर्सिंग के, या फिर बी फार्मा के, या फिर एग्रीकल्चर के, कितनी कितनी सीटें हैं और कितनी कट ऑफ जाएगी। प्रत्येक कॉलेज वाइज कट ऑफ बता दीजिए और ब्रांच वाइज कट ऑफ बता दीजिए। आइए हम लोग उस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग काउंसलिंग पे भी चर्चा करने वाले हैं। सारी चीजें हम लोग डिटेल से समझेंगे, बस थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। देखिए, अगर आप लोग पूरी वीडियो देख लेते हैं, 5 से 10 मिनट की जो भी वीडियो होगी, जो भी इंफॉर्मेशन हम आप लोगों के लिए शेयर करने वाले हैं, सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए अच्छी होगी, बेहतर होगी। और आपको एग्जाम देने के बाद जो आप काउंसलिंग करने वाले हो, उसमें से एक सीट आपको गवर्नमेंट कॉलेज में दिलाने के लिए अच्छी चीजें साबित होने वाली है। तो आइए देखते हैं और समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए, जो बच्चे इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड है या इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, उसकी टोटल सीट कितनी है, आइए वो हम लोग क्या करते हैं जान लेते हैं। इसकी टोटल सीट हम लोग जानते हैं 13,000 समथिंग है। 13,000 कितने हैं, 13,050 सीटें हम लोग बोल सकते हैं। इस बार कुछ कॉलेजेस बढ़ी हुई है तो सीट मैट्रिक्स आएगी। जो बच्चे सीट मैट्रिक्स नहीं जानते हैं, बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग फर्स्ट बार एग्जाम दिए होंगे, तो हम आपको बता दें कि जब भी आपकी काउंसलिंग शुरू होती है, तो काउंसलिंग के जस्ट एक दिन पहले बीसीएसई बोर्ड सीट मैट्रिक्स जारी करती है, जिसमें यह बताया जाता है कि कितनी कॉलेजेस न्यू बढ़ी हुई है, कितनी कॉलेजेस है आपके बिहार में, और कितनी ब्रांचेस न्यू जुड़ी हुई है, कितनी कोर्स न्यू जुड़ी हुई है। प्रत्येक साल क्या होती है, हर एक कोर्सेस में, हर एक ब्रांचेस में 5 कॉलेज, 2 कॉलेज, 3 कॉलेज, 7 कॉलेज, इस तरह से बढ़ती है। तो 2025 का जो डाटा है वो हम आपको बता रहे हैं, सॉरी 2026 का जो डाटा है, और आने वाले साल के लिए जो डाटा होगी सीट मैट्रिक्स में, कुछ सीटें हम लोग मान के ये चलते हैं कि प्रत्येक कोर्सेस में 50 सीटें आपकी बढ़ेगी, ये मान के चल लेंगे हम लोग। जैसे 13,050 सीटें इंजीनियरिंग में आपकी है, तो हो सकती है कि यहाँ पर 13,050 सीटें, सॉरी 13,500 सीटें है यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग ये मान के चल सकते हैं सर जी कि अप्रोक्स हो सकती है 500 सीटें इंजीनियरिंग में बढ़ जाए, 400 सीटें बढ़ जाए, 14,000 मान के चल सकते हैं। तो इंजीनियरिंग का कट ऑफ किस प्रकार से जाएगी वो भी हम लोग समझेंगे। पहले आइए ये जान लेते हैं। अब जो बच्चे बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, जो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, हम आपको बता दें इसकी सीटें कितनी है। इसकी सीटें 570 सीटें अभी तक है। तो हम मान के ये भी चल रहे हैं कि कुछ सीटें इस बार भी बढ़ेगी, क्योंकि प्रत्येक साल बढ़ती रहती है। तो 600 सीटें आप लोग मान के चलो। कितनी सीटें मान के चलो आप लोग बीएससी नर्सिंग की? 600 सीटें मान के चलो। अब जो लोग क्या चाहते हैं सर जी कि हम बी फार्मा करना चाहते हैं, बी फार्मा करना चाहते हैं, तो उनकी कितनी सीटें हैं? तो उनकी सीटें 250 के आसपास सीटें हैं। 250 के आसपास सीटें हम लोग 300 मान के चलते हैं। हर एक प्रत्येक कॉलेजेस में कुछ कुछ सीटें बढ़ने वाली है, तो 250 इसको लेके चलते हैं। 10-20 सीटें इसकी बढ़ने वाली है, सीट मैट्रिक्स आएगी। तो हम एक डिटेल्स वीडियो बना के भी डालेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे आप लोग, ठीक है। चलो, अब जो बच्चे करना चाहते हैं एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, उसकी सीटें भी 450 के आसपास है। 400 हम लोग मान के चलते हैं, 350-400 के आसपास सीटें हैं। इस बार भी कुछ सीटें बढ़ने वाली है। ये आपकी सीटों की डिटेल्स हो गई। सर, अब हमको ये समझ में नहीं आ रही कि कट ऑफ किस प्रकार से जाने वाली है। तो यहाँ पे आप लोग ये देखोगे कि अगर बीएससी नर्सिंग की 600 सीटें हैं, तो कट ऑफ कितनी जाएगी? 1.5 से 2 गुनी कट ऑफ जाती है। तो अगर आपका अनरिजर्व में 1,000 या 1,500 तक है, तो कोई ना कोई 1,200 तो कंफर्म मिल जाएगी, उसका टेंशन नहीं लेना है। 1,000 तक श्योरली ही मिल जाएगी आपको। इस तरह से कट ऑफ जाती है। 13,000 है तो 20,000 तक इंजीनियरिंग का कट ऑफ जाएगी। बेसिकली इंजीनियरिंग की क्या होती है बिहार में कि अगर आप काउंसलिंग अच्छे से कर लेते हो, तो अच्छी ब्रांचेस के साथ साथ अच्छी कॉलेजेस भी मिल जाए, चाहे आपको 20,000 ही रैंक क्यों नहीं हो। ऐसा क्यों होता है हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जो बच्चे यूजीएससी का एग्जाम दिए होंगे, यूजीएससी क्या होता है बेसिकली कि पूरे इंडिया के लोग उसमें एग्जाम देते हैं। जेईई मेंस का भी एग्जाम्स होती है, बहुत सारे एग्जाम्स होती है, जिसमें से बिहार में जो इंजीनियरिंग की कॉलेजेस है उसमें लोग एडमिशन लेते हैं,
ठीक है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में होते हैं, उससे भी बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिए जाते हैं, ठीक है। तो उन सब में एडमिशन ले लेते हैं लोग, हाँ सर जी एडमिशन ले लेते हैं। तो उनसे जो सीटें बचती है वो वैकेंट सीटें इतना रखी जाती है, वो वैकेंट सीटें बीसीसी के लिए इतना रखी जाती है। उम्मीद करते हैं आप लोग ये बातें समझ गए होंगे। हाँ सर जी समझ गए। अब क्या होता है कि बहुत लोग इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के बाद अब लोग क्या किए होंगे कि इसमें बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दिए होंगे, इंजीनियरिंग वाले बहुत सारे बच्चे पीसीएमबी लेके बैठे हैं या कोई और अदर कोर्स करना चाहते हैं, तो इनसे बहुत सारे बच्चे एडमिशन वापस ले लेते हैं। हाँ वापस तो ले लेते हैं, तो इस तरह से सीटों बढ़ जाती है और कट ऑफ भी दुगना हो जाता है, ठीक है। हाँ समझ गए। सेम उसी तरह बीएससी नर्सिंग में होती है, बी फार्मा में होती है, एग्रीकल्चर में होती है, क्योंकि तरह तरह के एग्जाम जो कंडक्ट कराती है वो बिहार में एडमिशन लेती है, बिहार में एडमिशन देती है। इस तरह से कट ऑफ आपकी जाती है। मोटा मोटी चीजें जो समझाने की कोशिश की थे वो कर दिए थे। और आपको एक चीज ये समझनी है, क्या सर जी समझना है कि आपकी जो काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग पे हम लोग आएंगे अभी, लेकिन बेसिकली ये समझ लो कि जो ये इंजीनियरिंग कौन कर सकते हैं सर जी, पीसीएम वाले कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग कौन कर सकते हैं सर जी, बीएससी नर्सिंग पीसीबी वाले कर सकते हैं, या फिर जिसका पीसीएमबी है, किसका है सर पीसीएमबी यानी कि मैथ और बायोलॉजी दोनों है। बी फार्मा में एडमिशन कौन कौन ले सकते हैं, तो पीसीएमबी वाले ले सकते हैं, या फिर पीसीएम वाले ले सकते हैं, या फिर ये पीसीबी वाले ले सकते हैं, और एग्रीकल्चर वाले भी ले सकते हैं। ये सारे बच्चे ले सकते हैं। एग्रीकल्चर में भी ये भी एडमिशन ले सकते हैं, ये भी एडमिशन ले सकते हैं, सारे ले सकते हैं। पर ये 75% एग्रीकल्चर वालों के लिए वैकेंट रहती है, 25% अदर कोर्सेस में एडमिशन होती है। तो यहाँ पर काउंसलिंग भी दो प्रकार से होती है। इस तरह की चीजों को आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। छोटी छोटी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग समझ नहीं पाए होंगे। फर्स्ट बार एग्जाम दिए तो डिटेल्स नहीं पता होगी, वो एक बार बताएंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगी। अब ये जानते हैं हम लोग कि काउंसलिंग होती क्या है और किस तरह से काउंसलिंग होती है, ये भी आप लोग को समझनी है। यहाँ पर देख लोगे आप लोग। तो काउंसलिंग क्या होती है, काउंसलिंग में हम लोग दो काम करते हैं। क्या क्या काम करते हैं, हम लोग कॉलेज को चुनते हैं, चॉइस फिलिंग करते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, चॉइस फिलिंग करते हैं, है ना। चॉइस फिल करते हैं, किसकी किसकी चॉइस फिल करते हैं सर जी, तो चॉइस फिल हम लोग किसकी करते हैं, कॉलेज की। सर जी क्या बच्चे वाली बात बता रहे हैं, वो बहुत सारे न्यू बच्चे जुड़े हुए हैं जिसको नहीं पता, हम समझा देते हैं। कॉलेज और यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, ब्रांच चुनते हैं। बायोलॉजी वाले भाई कोर्स आप लोग चुन लो, ठीक है, और इंजीनियरिंग वाले ब्रांच चुन लो आप लोग। तो कॉलेज का क्या होता है, एक तरह से इस तरह से रो बन के आती है, इस तरह से रो बन के आती है, ये आपको चुनना होता है। इसी तरह से ब्रांचेस जो आपको अवेलेबल होंगे आपके कैटेगरी के अनुसार, आपके जो बोल सकते हैं पीसीएम हो या फिर पीसीबी हो, उसके रिगार्डिंग इस तरह से कोर्सेज चुन के आती है। ये हो गई काउंसलिंग की प्रक्रिया। हाँ अब यहाँ पे क्या होती है, ज्यादातर बच्चे आपको इसलिए बोलते हैं कि काउंसलिंग अच्छे से करने का क्या फायदा है, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, या तो खुद से काउंसलिंग करते हैं, क्यों सर जी, क्योंकि कर लेते हैं उसका दिल करता है, या फिर वो कैफे में जाके काउंसलिंग करवाते हैं। अब कैफे वाले को ये तो मालूम नहीं है कि जैसे ये मान लो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये ए है, ये बी है, ये सी कॉलेज है, तो इसकी कट ऑफ पिछले साल 25 में कितनी गई थी, 24 में कितनी गई थी, उसको नहीं पता। इसकी कट ऑफ उसको नहीं पता। सेम उसी तरह से क्या होती है, इसकी कट ऑफ नहीं मालूम, इसकी कट ऑफ नहीं मालूम, इसकी कट ऑफ नहीं मालूम। वो क्या करेंगे, एक रो वाइज जो कॉलेज बन के आएगी वो सारा कॉलेज फिल कर देंगे। सेम उसी तरह ब्रांचेस में भी आते हैं, एक रो वाइज आता है, ये फिल कर देंगे। इसमें क्या होता है कि अगर आप बायोलॉजी वाले हैं ना, तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी और फर्स्ट डिमांड यही रहता है कि हमको बीएससी नर्सिंग चाहिए, चाहे आपका 20,000 रैंक काहे नहीं रहे। तो आप क्या करोगे, आप यही करोगे कि फर्स्ट में सारा बीएससी नर्सिंग का डाल दोगे, जबकि आपको कट ऑफ का वीडियो आप देख चुके हो, आपको पता है बीएससी नर्सिंग नहीं मिलेगा, फिर भी आप डालोगे। इससे काउंसलिंग गड़बड़ी हो जाता है। सेम उसी तरह क्या होता है, इसी तरह क्या आपका मान लो रैंक अच्छा है, मान लो आपका रैंक कितना है, 1000 तक है, और आप बीएससी नर्सिंग आपको कॉलेज मिल सकती है। लेकिन इसमें से बहुत सारी ऐसी कॉलेजेस है जो कि 1000 पे आपको कॉलेज नहीं देती है। काउंसलिंग में ऊपर चुनते हो तो यहाँ पर आपसे गलतियां हो जाती है, और फिर अच्छा रैंक होने के बावजूद आपका बीएससी नर्सिंग ना मिल के दूसरा ब्रांच चुने होंगे, दूसरा कोर्स चुने होंगे, वो मिल जाएगा, और फिर आपको वो कोर्स नहीं मिल पाएगा जबकि आपका रैंक मिलने वाला था। ये होती है काउंसलिंग। इसलिए बोलते हैं डिटेल से समझनी चाहिए कट ऑफ को, कॉलेज की कट ऑफ समझनी चाहिए, ब्रांच की कोर्सेज की कट ऑफ समझनी चाहिए। सारा कुछ समझ के काउंसलिंग कीजिएगा, कैफे में मत करवाइएगा, उसको तो बिल्कुल नॉलेज नहीं रहती है। और आपको अगर ये समझ में नहीं आती है कि हमको काउंसलिंग करनी कैसे है, तो हम लोग काउंसलिंग करते हैं। तो आप लोग अगर चाहो तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर रैंक कार्ड भेजकर मैसेज कर सकते हो कि काउंसलिंग करवाना है, कैसे काउंसलिंग करना है, सारी डिटेल्स हम लोग कर लेंगे। आप लोग अभी नाम अपना रजिस्टर करवा कर अपना काउंसलिंग इस नंबर पर करवा सकते हो, स्क्रीनशॉट मार के रख लोगे। चलो ये समझ गए आप लोग काउंसलिंग की प्रक्रिया जो होती है। सर जी ये नहीं समझ में आई, तो आपको थोड़ा और डिटेल्स में समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो ये इंजीनियरिंग का एक कॉलेज है, इंजीनियरिंग का कॉलेज है, जैसे आईआईटी सीतामढ़ी है, इसका क्या जाता है, इसका लो कट ऑफ जाता है,
ठीक है। अब बहुत सारे क्या, जैसे बख्तियारपुर हो गया, बक्सर हो गया, इसका हाई कट ऑफ जाता है। तो जिसका रैंक 10,000 है, 12,000 है, 15,000 है, वो बच्चे सीतामढ़ी में, अगर आप लोग बोल सकते हो यहाँ पर मैकेनिकल भी लेंगे, या फिर यहाँ पर सिविल भी ले लेते हैं, या फिर यहाँ पर ले सकते हैं इलेक्ट्रिकल भी ले लेते हैं, इसको कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी। हाँ, अब वही 10,000 वाले बक्सर चुन ले, बख्तियारपुर चुन ले, भागलपुर चुन ले, और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच भी ढूंढेंगे तो उसको वहां पर नहीं मिलेगी। सेम इसी तरह बीएससी नर्सिंग में होती है, सेम इसी तरह एग्रीकल्चर में होती है। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस जो लो कट ऑफ पे एडमिशन लेते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस जो हाई कट ऑफ रहता है उसका, क्योंकि बच्चे का डिमांड वो ज्यादा रहता है। अब वो अगर आपको मालूम नहीं है कट ऑफ, पिछले 5-6 साल को हम लोग मिला के काउंसलिंग करते हैं, इसलिए बोलते हैं हम लोगों से करवा सकते हैं, तो वो मिला के ही करनी है। अब ये जानते हैं हम लोग कि सर जी काउंसलिंग दो तरह से कैसे होती है, अगर आपका काउंसलिंग शुरू होनी है तो कब होगी वो तो बता देंगे, लेकिन होती है। अब ये चीजें आप लोग समझ गए हम। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज ये भी देखोगे कि जो काउंसलिंग होती है कितने तरह से, तो दो तरह से होती है काउंसलिंग। काउंसलिंग दो तरह से कैसे होती है, एक आपका रैंक आया होगा, ये बोल सकते हैं स्ट्रीम रैंक, क्या होगा आपका स्ट्रीम रैंक, और एक आपका क्या होगा ज्वाइंट रैंक होगा। अब सर जी ये दोनों में डिफरेंस क्या है? स्ट्रिंग रैंक में क्या होता है, जो बच्चे पीसीएम के हैं और वो क्या करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग का करना चाहते हैं, तो इसमें क्या कर सिर्फ पीसीएम वाले इंजीनियरिंग में भाग ले सकते हैं, तो इसका स्ट्रीम रैंक से होती है काउंसलिंग। और ये काउंसलिंग से 2 दिन पहले 3 दिन पहले शुरू होती है, उसके बाद ये काउंसलिंग होने पर आराम होती है, कभी कभी दोनों साथ हो जाती है। ज्वाइंट रैंक में क्या होता है, पीसीबी वाले हो गए, सीबीए वाले हो गए, या फिर पीसीएमबी वाले हो गए, पीसीएमबी वाले हो गए, एमसीए वाले हो गए, सारे कोर्सेज वाले जो है ज्वाइंट रैंक में एडमिशन ले सकते हैं, इससे काउंसलिंग होती है। ये चीजें भी समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं, छोटी सी चीजें थी, ये भी हम आपको समझाने का कोशिश किए हैं। तो पहले इसकी काउंसलिंग होती है, साथ में भी होती है, तो इस तरह से होती है, अलग अलग तरह से होती है काउंसलिंग, ठीक है। हाँ, अब सर जी काउंसलिंग कब होगी, ये भी चीजें समझने वाली बात है। अभी आप लोग के इंजीनियरिंग का एडमिशन की जो प्रक्रिया है यूजीएससी वाले लेके बैठे हुए हैं, यानी कॉलेज को और बीसीसी बोर्ड के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको भी इन्वॉल्व करके बैठे हुए हैं। तो यूजीएससी का काउंसलिंग की प्रक्रिया वगैरह जो है वो 8 को खत्म हो जाएगी। हाँ, उसके बाद आपके पैरा मेडिकल वाले बच्चे भी है, जहाँ पे बीएससी नर्सिंग का एडमिशन होता है, वहीं पर जीएनएम एएनएम का भी एडमिशन होता है, तो वहाँ भी 8 के यानी कि 11-12 से वहाँ भी शुरू होने की संभावना है। तो आप लोगों की काउंसलिंग जो है वो 12 के बाद आप लोगों को क्या होगी, काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने की कगार पर है। तो ये काउंसलिंग की डेट थी, जो एग्जैक्ट डेट थी, इस तरह से आपकी काउंसलिंग हो सकती है। बाकी जो भी अपडेट होगी, जैसे कि आपको काउंसलिंग आ जाएगी, नोटिस आ जाएगी, सीट मैट्रिक्स आ जाएगी, तो इसका डिटेल्स वीडियो हम बना के डालेंगे यूट्यूब पर। और अगर डिटेल्स चीज़ें चाहिए, नोटिस वगैरह चाहिए, तो उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिए हैं, ये कमेंट बॉक्स में है, यहाँ पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर ले। और जो बच्चे ऐसे हैं जो काउंसलिंग करवाना चाहते हैं स्मार्ट गुरुकुल से, तो वो इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर काउंसलिंग करवा सकते हैं स्क्रीनशॉट मार के। उम्मीद करते हैं जो चीज़ें हम आपको समझाए हैं समझ में आई होगी। फिलहाल लेते हैं विदा, धन्यवाद।